Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. So basically it's been a while. I haven't uploaded any video related to mythology. So yeah, here it is. This video is dedicated to all the mythological lovers out there. So if you find this content informative or relatable, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. So without further ado, let's get started. So सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी. दे आर बेसिकली टू सेपरेट ब्रांचेस. हिस्ट्री रिक्वायर्स एविडेंस, प्रूफ. अगर कोई भी चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होती है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें माइथोलॉजी की, तो इट्स रिक्वायर योर फेथ, योर बिलीफ. क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं माइथोलॉजी में जिनका एज सच कोई प्रूफ नहीं है, बट दे आर. इट्स डिपेंड अपॉन योर बिलीफ एंड अपॉन योर फेथ. इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि मानो तो गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी. विद दिस नोट स्टार्ट करते हैं. जैसे कि अगर हम विष्णु जी को लें तो उन्होंने त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया था एंड ऑन द अदर हैंड द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था. एक तरफ वो एक्ट करते हैं एज अ अप होल्डर एंड ऑन द अदर हैंड ही इज एक्टिंग लाइक अ अपरूटर. तो जब वो अप होल्डर के जैसे एक्ट करते हैं तो ही इज कॉल्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूज, हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट टाइम. तो उसके लिए उन्होंने सीता जी को भी वनवास दे दिया था और उनकी अग्नि परीक्षा भी ली थी. पर ये हमें ये चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है कि उनका ये नहीं था कि अगर कुछ सर्टेन लॉज हैं, कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं, उनके परिवार वालों के लिए ही वैलिड नहीं होंगे या फिर केवल उनकी सोसाइटी के लिए वैलिड होंगे. तो देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम. ऑन द अदर हैंड अगर हम जब वो कृष्ण का अवतार लेते हैं तब वो एक्ट करते हैं एज अ अपरूटर. वहाँ पे वो कोई भी हर नॉर्म, हर वैल्यूज को और हर लॉ को ही चैलेंजेस आउट देयर. So basically, Mahagatha is the book that I personally recommend to all the mythological lovers out there. This book consists of 100 of tales which are related from Puranas, and this is the book by Satyarth Nayak. And बहुत ही अच्छी बुक है ये. और इसका अगर आप कवर पेज पे जाएं तो इस कवर पेज इसमें आपको हाफ शिव जी दिख रहे हैं और ऑन द अदर हैंड यू फाइंड सती. तो दिस इमेज जिसे हम अर्धनारेश्वर के नाम से जानते हैं, वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्ट एक सोसाइटी के लिए बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर बायोलॉजिकल लेवल पे आप समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैन एंड वुमेन जस्ट कम टुगेदर एंड यूनाइट टू क्रिएट द यूनिवर्स. सो यहाँ से इस थ्रू दिस कॉन्सेप्ट आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर द मैसेज कि जो ये हमारे जो आज की सोसाइटी है, आज का जो युग है, यहाँ हमें पॉपुलरली 3 सेट ऑफ वर्ड्स सुनने को मिलता है. इट्स पैट्रियार्की, मैट्रियार्की एंड अदर हैंड फेमिनिस्ट. पैट्रियार्की अगर हम बात करें तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि इनकरेज करती है कि भाई सोसाइटी हो आपकी मेल डोमिनेंट, और जो वो चाहें अकॉर्डिंग टू देयर पावर दे कैन जस्ट यूटिलाइज इट in order to stake their hold on the society. On the other hand, matriarchy is a something जो ऐसी आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करती है कि सारी पावर होनी चाहिए वुमेन्स के साथ. बट आई थिंक अगर कोई भी इंसान जो कि रैशनल है और कोई भी सेंसिबल इंसान है तो ही मस्ट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म एंड ही और शी मस्ट बी अ फेमिनिस्ट. So with this, I just want to end this video here. And जो ये picture है ना, it's literally define this concept very beautifully कि how men and women just unite together